बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको रोज़ों की मुबारकबाद देता हूँ। आई होप यू वुड बी फास्टिंग एंड यू वुड बी प्रेइंग। आई प्रे टू गॉड टू एक्सेप्ट योर प्रेयर्स and accept your worships. It is the month of holy things, and I hope you would observing all the things that are connected with fasting. Then I am sorry that I couldn't appear before you for a week or so. There were certain domestic preoccupations, and then I'm not feeling well. Now I'm appearing before you. So, my students, ladies and gentlemen, first of all, I pray to God to bless you with new things, with happy things, with all things that benefit you. Today, our lecture is tenses. Tenses is the essence of language, the essence of English language. Suppose I enumerate the parts of speech: nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Now, noun can't make a sentence. Pronoun can't make a sentence. Adjective can't make a sentence. Pronoun can't make a sentence. Adverb can't make a sentence. Preposition, conjunctions, and interjections, they can't make sentences. Only verb can make a sentence. Go, चले जाओ. Come in, आ जाओ. Sit, बैठ जाओ. Play, खेलो. तो आपने देखा कि सिर्फ वर्ब फिक्रा बना सकता है, बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्रा नहीं बना सकते. तो वर्ब इज़ द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और वर्ब में टेंसेस हैं. तो आज मैं आपके सामने टेंसेस पेश करूंगा. सबसे पहले वर्ब क्या होता है? जो हमारे काम और जो हमारी हालतों को जाहिर करता है. काम से मुराद वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं. और हालत वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं. तो दो तरह के फ़िक्रे होते हैं, वो जिनमें काम हो और वो जिनमें काम ना हो. जिसमें काम होगा उसमें टेंस लाजमी होगा. सपोज आई से वी आर प्रेइंग, हम दुआ मांग रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं. अब इबादत करना काम है और इसके लिए वर्ब ज़रूर आएगा, एक्शन. और अगर हो कि आई एम एन इंजीनियर, यू आर ए डॉक्टर, तो ये एक हालत को जाहिर कर रहा है कि तुम क्या हो? डॉक्टर. मैं क्या हूँ? इंजीनियर. तो वर्ब की दो किस्में होती हैं फॉर्म्स के एतबार से, एक रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब जो है, जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, 4 किस्म का वर्ब बन जाता है. पहली हालत को इन्फिनिटिव, दूसरी हालत को पास्ट टेंस, तीसरी हालत को पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. अब वर्ब की तो 4 हालतें हैं. टेंसेज हमारे 12, 14, 15, 20 हैं. तो फिर काम कैसे चला गया? काम इस तरह चलेगा कि जो 4 हालतें हैं, इन्फिनिटिव फेल की पहली हालत, पास्ट टेंस फेल की दूसरी हालत, पास्ट पार्टिसिपल फेल की तीसरी हालत, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला. तो इनकी मदद एक्सिलरी वर्ब्स करेंगे. एक्सिलरी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसके माने मदद करने वाला. हम इसको पाकिस्तान और इंडियन में हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं. मिसाल के तौर पर इज़, एम, आर, इनका माजी हो गया वाज वर. डज, डू, डिड, इनका डज, डू और माजी डिड हो गया. हैज़, हैव और माजी हैड हो गया. ये 11 है.
इनकी और ख़ुसूसियत है, मैं बाद में चल के बताऊँगा। मगर जो दूसरे हैं उनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। वो हैं 13, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ought to, नीड, डेयर और यूज टू। इसके अलावा 3 और हैं जो हमारी मदद करते हैं। बी, इसके साथ ING लगा दो, बीइंग और बीन, BEEN, ये पैसिव वॉइस में हमारी मदद करते हैं। और दूसरा बी और बीन, ये टेंसेस में भी हमारी मदद करते हैं। अब हमारे पास 4 वर्ब्स हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो फेल की पहली हालत के साथ ING लगाना है। अब ING कैसे लगाएंगे? आम तौर पर गो है गोइंग, GOING, सिट है सिटिंग, ओपन है ओपनिंग, शट है शटिंग, क्लोज है क्लोजिंग, प्रे है प्रेइंग। अब ये ING लगाने का तरीका क्या है? नंबर 1, अगर वर्ब ओ पर ख़त्म हो, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कम, COME, COME, तो ये ई जो है ये ख़त्म हो जाएगा, कमिंग। तो नोट कर ले बैठो बच्चों, माय स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, those who are watching me and those who are listening me, प्लीज़ नोट कि वर्ब के बाद अगर ई आ जाए वी ड्रॉप ई एंड देन वी ऐड ING। सपोज कमिंग, COMING, कमिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जितने भी वर्ब हैं, रिपोज है REPOSE, तो ई को ख़त्म कर देंगे, रिपोजिंग। कंपोज है कंपोजिंग, ई ख़त्म करते जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पोज है डिस्पोजिंग, ई ख़त्म कर दिया। ये तो है पहला असूल। बेशुमार वर्ब हैं जो ई पर ख़त्म होते हैं। होप, HOPE, ई को ख़त्म कर दें, होपिंग। राइट, WRITE, ई को ख़त्म कर दें, राइटिंग। ये बन गया, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर डबल आ जाए, जैसे सी है SEE, तो इसमें कुछ ख़त्म नहीं करेंगे, ये हम इसके साथ ING लगा देंगे। सी, सीइंग, फ्ली, फ्लीइंग, FLEE, इसके माने होता है भागना। फ्लीइंग, FLEING, फ्री, आज़ाद करना, FREEING, एग्री, AGREE, एग्रीइंग, तो ये ING हो जाएगा। तो पहला है एक ही हो तो गिरा देना है, ख़त्म कर देना है, फिर ING लगाना है, और डबल ई हो तो कुछ नहीं गिराना, ING लगा देना। तीसरा है अगर वर्ब IE पर ख़त्म हो, IE पर ख़त्म हो, जैसे मिसाल के तौर पर डाई है, DIE, DIE, तो ये जो EI है इसे Y कर देंगे और आगे ING लगा देंगे। डाइंग, DYING, लाई, LIE, Y कर दे IE को और ING लगा दें। लाइंग, टाई, TIE, IE को Y कर दें और ING लगा दें, टाइंग। तो डाई, DIE, डाइंग बन जाएगा, DYING। लाई, LIE, IE को Y कर दो, लाइंग बन जाएगा, और टाई को टाइंग बन जाएगा। बिलाई, BELIE, LE को IE को Y कर देंगे, बिलाइंग। इसी तरह अंडरलाई,
UNDERLIE है तो आई को वाई कर दो, ING लगा दो, अंडरलाइन। तो ये तो है कि ई का क्या करना है, सिंगल ई हो तो ई को ख़त्म कर देना है, ING लगा देना है। डबल ई हो तो कुछ नहीं गिराना, आई हो तो उसे वाई में बदल देना है। ये तो हो गया ई का मसला। आगे है कि अगर 3 हरफ का लफ्ज़ हो, 3 हरफ का, जैसे मिसाल के तौर पर डिप है, DIP, गोता देना, DIP। इसमें यह है कि अगर दरमियान में वॉवल हो और पहला और तीसरा कॉन्सोनेंट हो तो इस P को डबल कर देंगे, डिपिंग, DIPPING। सिप, SIP, सिपिंग। तो डिप होता है गोता देना, पानी में डुबोना, और सिप होता है चुस्की लेना, जैसे हम चाय पीते हैं, या सिपिंग टी। और आगे रिप, RIP, रिपिंग, P डबल कर देंगे। बैट, BAT, A वॉवल, BOT कॉन्सोनेंट, बैटिंग, बैटिंग। RUB, रब, रबिंग, RUBBING, रब, RUB, rubbing, RUBBING। sit, SIT, तो sitting, SITTING। और अगर 4 हरफ हो, स्टॉप, STOP, तो स्टॉप में पहले 2 कॉन्सोनेंट, फिर वही है, एक वॉवल और एक आखिर में कॉन्सोनेंट। तो पहले चाहे एक कॉन्सोनेंट हो चाहे 2 कॉन्सोनेंट हो, स्टॉप, स्टॉपिंग, PING, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, DROPING। अगर ER लगाना हो तो फिर भी P डबल हो जाएगा, ड्रॉपर, DROPPIER, ड्रॉपर। जिस एक आला होता है जिससे कतरे डालते हैं आंखों में, ड्रॉपर। तो फिर अगर 3 कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे स्ट्रिप है, STRIP, STR, ये 3 कॉन्सोनेंट है, फिर आगे एक वॉवल है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, तो इस सूरत में भी कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। स्ट्रिपिंग, स्ट्रैप, STRAP, स्ट्रैपिंग। तो ये तो डबल करने का हो गया। आखिरी है कंपेल, COMPEL। इसमें 2 सिलेबल है, 2 टुकड़े हैं, कम और पैल। इसको सिलेबल कहते हैं। अगर 2 सिलेबल हों तो आप दूसरा सिलेबल देखें, पैल, उसमें भी वही कैफियत है, एक कॉन्सोनेंट है, दरमियान में वॉवल है, फिर कॉन्सोनेंट है, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, कंपेलिंग। इसी तरह प्रेफर, PREFER, प्रेफरिंग। फर को FER, वही दरमियान में वॉल है, F और R कॉन्सोनेंट है, R को डबल कर देंगे, प्रेफरिंग। रेफर, रेफरिंग। तो ये सिलसिला इस तरह ख़त्म होता है। लेकिन आखिर में आप देख लें कि जो मैंने प्रेफर कहा, प्रेफर, तो इसमें दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस भी होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है, यानी उस टुकड़े को ज़रा ऊंची, ज़रा ज़ोर दे के बोलना होता है। प्रिफर, प्रिफर, प्रिफर। तो इस तरह डबल करना है। लेकिन इसके बरक्स एंटर, एंटर, इसमें भी ENTER, टर आ रहा है, मगर यहाँ जोर EN पर है, EN पर, एंटर। तो यहाँ चूंकि स्ट्रेस पहले पर है, इसलिए टर को डबल नहीं करेंगे, एंटरिंग, ENTERING। तो ये बच्चों और मेरे स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। और सीधा असूल है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन ऑल कंटिन्यूस टेंसेस इन द एक्टिव वॉइस। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़े आसान हो जाएंगे टेंसेस आपके लिए कि आप देखें कि अगर कोई काम जारी है
कि बारिश हो रही है, अब ये बारिश इस वक्त हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। तो अब करना क्या है कि फाइल और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाले फेल के दरमियान इज़ामार लगा दें, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। वी आर प्रेइंग टू गॉड, हम अल्लाह से इबादत कर रहे हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस करना हो तो इज़ को वाज कर दें, एम को वाज कर दें, आर को वर कर दें। जैसे वो रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ कर रहे थे, वी आर प्रेइंग फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह कंटिन्यूस टेंस बन जाएंगे। तमाम कंटिन्यूस टेंसेस में आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का और कोई इस्तेमाल नहीं फिलहाल, सिवाय इसके कि वो कंटिन्यूस टेंसेस बनाता है। शी इज़ मेकिंग टी, वो चाय बना रही है अब। वी आर लिसनिंग टू द लेक्चर, हम लेक्चर सुन रहे हैं अब। वो काम जो नाउ या एट प्रेजेंट हो रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना। इज एम आर। माजी करना हो, शी इज़ गोइंग, शी वाज गोइंग। शी इज़ मेकिंग टी, शी वाज मेकिंग टी। तो सिर्फ एक्सिलरी वर्ब को हमने वाज कर देना है, वर्क कर देना है, पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। तो अब देखें ज़रा, आई एम टीचिंग यू। तो यस्टरडे आई वॉज टीचिंग यू, कल मैं आपको पढ़ा रहा था। आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, कल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। तो ये विल बी आएगा, आई विल बी टीचिंग यू। शी विल बी लिसनिंग टू मी, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो सीधी बात है कि इज एम आर आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा, वाज वर आएगा तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, विल बी शैल बी आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा। अब शी विल बी प्लेइंग, वो खेल रही होगी। अगर थोड़ा सा शक आ जाए वो शायद खेल रही हो, शी मे बी प्लेइंग, तो विल की जगह मे कर देंगे। शी मे बी प्लेइंग, वो खेल रही होगी। और शी मस्ट बी प्लेइंग, वो ज़रूर खेल रही होगी। तो अब आप ज़रा देखें कि ये 5 टेंस हो गए। शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। शी वाज प्लेइंग, इज़ को वाज कर दिया। शी वाज प्लेइंग, वो खेल रही थी। शी विल बी प्लेइंग, वो खेल रही होगी। अब देखो बी मैंने कहा था, तो बी यहाँ हमारी मदद कर रहा है। विल बी, मस्ट बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, और इसके साथ आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी वाला फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो कंटिन्यूस बन जाएंगे। ये तो है सिंपल कंटिन्यूस टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूस करना हो तो टाइम लफ्ज़ से पर ख़त्म होगा। मैं 2 दिन से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ आई एम नहीं कहेंगे, एम को हैव बीन कर देंगे। आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 days, फॉर 2 days। इज का परफेक्ट हैज़ बीन, एम का परफेक्ट हैव बीन, आर का परफेक्ट हैव बीन, वाज का परफेक्ट हैव बीन, वर का परफेक्ट भी हैव बीन, विल बी का विल हैव बीन, शैल बी हो तो शैल हैव बीन, मे बी हो तो मे हैव बीन, माइट बी हो तो माइट हैव बीन, मस्ट बी हो तो मस्ट हैव बीन। तो इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस बन जाएंगे। तो तमाम टेंसेस, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, यानी आईएनजी वाला फेल। आईएनजी वाला फेल कहाँ लगाना है? इन्फिनेटिव के साथ, फेल की पहली हालत के साथ। ये हमारे प्रेजेंट में, फिर दोहराता हूँ, वो सैर कर रहे हैं, दे आर वॉकिंग। वो सैर कर रहे थे, दे वर वॉकिंग। वो सैर कर रहे होंगे, दे विल बी वॉकिंग। वो शायद सैर कर रहे हों, दे मे बी वॉकिंग। वो ज़रूर सैर कर रहे होंगे, दे मस्ट बी वॉकिंग। तो इस तरह ये मैंने
5 कंटिन्यूस टेंसेस सिंपल। अब इसका परफेक्ट करना हो तो परफेक्ट में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आता है। उर्दू में यूं समझ लें कि वक्त लफ्ज़ से पर ख़त्म होगा, वक्त लफ्ज़ से पर ख़त्म होगा। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान 1947 से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान हैज़ बीन मेकिंग प्रोग्रेस सिंस 1947, तो साल का नाम हो तो सिंस आएगा। 2010 से, 2015 से, 1857 से कोई साल का नाम आ जाए आप सिंस रखेंगे। अगर सालों का अरसा आ जाए, पीरियड ऑफ टाइम 5 साल से, तो फॉर आ जाएगा। मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। वो अब 12 महीने हैं, वो मार्च से यहाँ आ रहा है। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर सिंस मार्च। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 माह से, तो ही हैज़ बिन कमिंग हेयर फॉर 10 months। फिर जुमेरात से 7 दिन हैं, इनके साथ सिंस आएगा। मैं जुमेरात से ये नावल पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन रीडिंग दिस नावल सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं कल बताऊंगा आपको कि पास्ट टेंस का मतलब दूसरी फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब तीसरी फॉर्म होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी होती है। यानी फेल की पहली हालत आईएनजी लगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, फेल की दूसरी हालत पास्ट टेंस, और फेल की तीसरी हालत पास्ट पार्टिसिपल। तो ये कैसे बनते हैं ये मैं कल बताऊंगा। वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में आएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। वी वुड कंटिन्यू इट tomorrow, next day, even for 1 week. I think we would continue these tenses. Inshallah, in a week's time, we would finish the tenses, active and passive. Thank you very much. I again congratulate you for the month of fasting. I hope you must be fasting. May God grant your prayers and accept your fasting, your fast. Thank you very much. God be with you. We would meet soon.